की सबसे छोटी छत पर सोने वाला ससुर आती। दिव्या उसकी मदद करती है, मच्छरदानी लगाती है, ऊपर से कपड़ा डाल देती है, लेकिन फिर उसे गर्मी लगने लगती है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन ऋतु रसोई में खड़ी दूध गर्म कर रही होती है, लेकिन उसे झपकी आने लगती है और गैस पर रखा दूध उबलकर बाहर गिर जाता है। दूध की खुशबू से मंजू रसोई में आती है। बहू, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सारा दूध उबलकर बाहर आ गया। मम्मी, मैं यही थी, पता नहीं कैसे गलती से नींद लग गई। मैं अभी साफ कर देती हूँ। अरे तुम्हें तो नींद आ रही है, तुम रात को सोती नहीं क्या? क्या बताऊँ मम्मी, मुझे खुले में नींद नहीं आती। आप लोग नीचे क्यों नहीं सो जाते? मुझे ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, नीचे इतनी गर्मी होती है कि तू एक दिन में ही घुट जाएगी। ऊपर कम से कम खुली हवा तो मिलती है। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आदत पड़ जाएगी, ज्यादा परेशान मत हो। ऋतु बार बार अपनी सास, जेठानी और नंद से यही बात कहती है कि उसे छत पर नींद नहीं आती, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य नीचे सोने के लिए तैयार नहीं होता। ऋतु को बहुत बुरा लगता है। वो जैसे तैसे जुगाड़ करके सोने की कोशिश करती है। रात को उसे देर तक नींद नहीं आती और सुबह जल्दी आंख खुल जाती है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक रात सब लोग छत पर सो रहे थे। अचानक देव अपनी माँ के पास से उठकर रेलिंग के पास पहुंच जाता है। देव के पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज से ऋतु की आंख खुल जाती है। जैसे वो देव को रेलिंग के पास खड़ा देखती है, वो जोर से चिल्लाती है और भागकर उसे पकड़ लेती है। देव, देव बेटा, तुम ठीक हो ना? हे भगवान, ये क्या होने वाला था? अगर मैं थोड़ी सी देर और सोती रहती ना तो शायद आज कुछ बहुत बड़ा अनहोनी हो जाती। मैं तो सोच भी नहीं सकती। ऋतु की तेज और घबराई हुई आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। जैसे उसकी चीख सबके कानों पर पहुंचती है, सभी की नींद एक झटके में खुल जाती है। मोहल्ले में अचानक डर और बेचैनी फैल जाती है। मेरा बच्चा देव, देव कहाँ है? तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ दीदी, देव बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर मेरी सही समय पर आँख न खुलती ना, तो आज हम सब कुछ बहुत बड़ा खो सकते थे। ऋतु की बात सुनकर घर के सभी लोग सन्न रह जाते हैं। किसी के पास कोई शब्द नहीं बचता। निशा देव को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेती है और जैसे अब उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने देगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहते हैं। आज हमारे बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता था। मुझे आप लोगों की समझ नहीं आती। इतने दिनों से मैं कह रही हूँ कि नीचे सो जाते हैं, नीचे सो जाते हैं। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? अरे नीचे कमरे हैं तो सही, और कमरों में पंखे भी लगे हुए हैं। सब लोग नीचे ही सोते हैं। मोहल्ले में किसी को देखा है आपने छत पर सोते हुए? नहीं ना? तो फिर आप लोगों को नीचे सोने में क्या है? अरे नीचे कमरे हैं तो सही, और कमरों में पंखे भी लगे हुए हैं। सब लोग नीचे ही सोते हैं। मोहल्ले में किसी को देखा है आपने छत पर सोते हुए? नहीं ना? तो फिर आप लोगों को नीचे सोने में क्या दिक्कत है? ऋतु की बात सुनकर दिव्या आगे आती है। माँ, मैं भाभी की बात से सहमत हूँ। भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अगर आज समय पर इनकी आँख न खुलती तो देव के साथ कुछ भी हो सकता था। भगवान का शुक्र है कि सब ठीक है। बेटा, हमें माफ कर दे, हमने तेरी बात नहीं मानी, लेकिन अब हमें समझ आ गया है। कल से हम सब नीचे ही सोएंगे। ये सुनकर ऋतु बहुत खुश हो जाती है। अगली सुबह होती है। सब लोग अपना बिस्तर लेकर नीचे आ जाते हैं। निशा रसोई में काम करने लगती है। इधर ऋतु भी पूरा घर झाड़ पोंछ कर साफ कर देती है। दोनों भाई अपना अपना लंच बॉक्स लेकर काम पर चले जाते हैं। इधर तीनों देवरानी, जेठानी और नंद मिलकर नींबू पानी के साथ बातें करती हैं। शुक्र है भगवान का, इन लोगों को मेरी बात समझ आ गई। आज इतने दिनों बाद कम से कम मेरी नींद तो पूरी होगी। ऋतु खुश होती है, लेकिन तभी उसे अपनी पहली रात याद आती है। अरे नहीं, उस दिन तो मुझे बहुत घुटन हुई थी। अगर आज रात को भी गहरी गर्मी लगी तो ये लोग कहेंगे कि अब इसे यहाँ भी नींद नहीं आ रही। ऋतु सोच में पड़ जाती है। शाम को जैसे ही आयुष घर आता है, ऋतु उससे बात करती है। आयुष, देखो ना, हमारा घर बहुत छोटा है, कमरे भी छोटे छोटे हैं। ऊपर से खिड़कियाँ खुल ही नहीं रही, पूरी जाम हो गई है। और इस रोशनदान पर जाली क्यों लगवा रखी है? इसे हटा दो, कम से कम घर में हवा तो आएगी। ऋतु आयुष को घर ठीक करने में लगा देती है। आयुष पहले कपड़े बदलता है, फिर खिड़की खोलने की कोशिश करता है। खिड़की खुल जाती है। ऋतु जाली को पानी से साफ करती है और रोशनदान की जाली भी हटवा देती है। ऐसी रात हो जाती है और सब लोग सो जाते हैं। आज ऋतु को अपने कमरे में अच्छी नींद आती है, लेकिन देव रात में थोड़ा रोता है, जिसकी वजह से निशा को हाथ से पंखा करना पड़ता है। अगली सुबह होती है। ऋतु बहू, अब तो खुश है ना? रात को अच्छी नींद आई? हाँ मम्मी, बहुत दिनों बाद मुझे अच्छी नींद आई। देखो, आप लोग बेवजह परेशान हो रहे थे, घर में इतनी भी गर्मी नहीं लगती। हाँ, सब ठीक है, बस देव थोड़ा रो रहा था। मेरा तो हाथ दुखने लगा, मैंने इसे काफी देर तक हाथ से पंखा किया। अरे कोई बात नहीं भाभी, आज हम आते हुए देव के लिए कुछ जुगाड़ लेकर आएंगे। आज नाश्ता ऋतु ने बनाया होता है। उसने उसके लिए पोहा बनाया है। सब लोग उसके हाथ के बने पोहे की बहुत तारीफ करते हैं। दोनों भाई लंच बॉक्स लेकर काम पर चले जाते हैं और घर की महिलाएं बाकी काम संभालती हैं। शाम को वंश और आयुष घर आते हैं, लेकिन उनके हाथ में एक बॉक्स होता है। भैया, ये क्या है आपके हाथ में?
क्या लेकर आए हो? आयुष वो बॉक्स खोलता है, उसमें एक छोटा सा कूलर होता है। अरे ये कूलर हमारे देव के लिए है। इसे रात में ज्यादा गर्मी लगती है ना, तो इसमें पानी भरकर इसके पास रख देना, अब ये आपको परेशान नहीं करेगा। ये देखकर रितु बहुत खुश हो जाती है। उसने खाना भी बना लिया होता है। सब लोग एक साथ बैठकर डिनर करते हैं और फिर सो जाते हैं। कूलर की वजह से आज देव भी नहीं रोता और सब आराम से सोते हैं। ऐसे 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक रात अचानक नरेश की तबीयत खराब हो जाती है। अरे मंजू, मुझे सांस नहीं आ रही है। पानी दो, हवा हवा। मंजू घबरा जाती है और सभी घर वालों को उठा देती है। कोई नरेश को हवा करता है, कोई पानी पिलाता है। वंश तुरंत डॉक्टर को फोन करता है। थोड़ी देर में डॉक्टर अंकित घर पहुंचते हैं। डॉक्टर नरेश को दवाई देते हैं और सांस का कैप्सूल इनहेलर की मदद से लेते हैं। लगभग 1 घंटे बाद नरेश की तबीयत थोड़ी ठीक होती है। ये सब देखकर रितु बहुत घबरा जाती है। डॉक्टर साहब, पापा को अचानक क्या हो गया था? इन्हें सांस क्यों नहीं आ रही थी? तुम डॉक्टर साहब के लिए पानी लेकर आओ, मैं बात करता हूँ। आयुष रितु को रसोई में भेज देता है। देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। जब आपको पता है कि काका को अस्थमा की बीमारी है, तो इन्हें घुटन वाली जगह पर क्यों सुला रहे हो? डॉक्टर साहब, हम तो पहले छत पर ही सोते थे, अभी 2 दिन से ही नीचे सोना शुरू किया है। और उन्हीं 2 दिनों का नतीजा आपने देख लिया। आगे से ऐसी गलती मत करना, कुछ भी इमरजेंसी हो सकती थी। ये कुछ दवाइयां हैं, इन्हें समय पर देते रहना और ध्यान रखना कि इन्हें खुला माहौल मिले। इन्हें घुटन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। डॉक्टर दवाई देकर वहां से चला जाता है। इधर रितु भी ये सारी बात सुन लेती है और उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। मम्मी, डॉक्टर साहब ऐसा क्या बोल रहे थे कि हमने लापरवाही की? मतलब आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? रितु की बात सुनकर सभी घर वाले चुप हो जाते हैं। रितु सभी लोगों से जिद करने लगती है। तब आयुष उससे कहता है, रितु, दरअसल पापा को अस्थमा की बीमारी है और उन्हें गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। हमारा घर छोटा है तो रात को नीचे सोने में इन्हें घुटन होती है, इसलिए हम सब ऊपर सोते थे। बेटा, यही वजह है कि हमारा पूरा परिवार छत पर सोता है। अब देव भी नीचे सोते हुए बहुत रोता था, इसीलिए सब लोग छत पर ही सोने लगे और हमें आदत पड़ गई। लेकिन उस दिन तू इतनी परेशान हो रही थी तो मुझे लगा कि अब सब ठीक रहेगा, लेकिन देख 2 दिन में ही बीमारी ने अपना असर दिखा दिया। सच्चाई पता चलने के बाद रितु बहुत शर्मिंदा हो जाती है। मम्मी, मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे आप लोगों की बात माननी चाहिए थी। आज मेरी वजह से कुछ भी हो सकता था। नहीं बेटा, तो खुद को जिम्मेदार मत मान, इसमें गलती हमारी भी है। दरअसल हमें समझना चाहिए था कि नई नवेली दुल्हन को ऊपर सोना असहज लग सकता है, लेकिन हमने ये बात सोची ही नहीं। तभी माहौल को हल्का करने के लिए दिव्या बोलती है, अरे मम्मी, आप तो भूल ही जाओ। कंफर्टेबल ये शब्द आपकी डिक्शनरी में है ही नहीं। आप तो बचपन से लेकर अब तक हमें छत पर ही सुलाती आ रही हो। दिव्या की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। इस बात का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी था, लेकिन किसी को याद ही नहीं आया। कौन सा सॉल्यूशन मम्मी? अरे जब परेशानी तुम्हारे पापा को है तो हम दोनों ही छत पर सो जाएंगे ना। तुम सबको छत पर सोने की क्या जरूरत है? वैसे भी अब देव के लिए कूलर आ गया है। मंजू की बात सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। अरे मम्मी, ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया हमारे दिमाग में? शायद आप दोनों के खौफ की वजह से। आयुष की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। अब मंजू और नरेश छत पर सोते हैं और बाकी लोग नीचे सोने लगते हैं। शाम का समय है, रात के 7 बजे हैं। रितु छत पर आती है और अपनी सास के पास बैठती है। क्या हुआ बेटा, आज तुझे नींद नहीं आ रही? सोना नहीं है क्या? मम्मी, अभी तो पूरी रात पड़ी है, सोचा आपके साथ तारों के नीचे बैठकर थोड़ी बातें कर लूं। अपनी मम्मी के साथ तो मैं कभी भी समय नहीं बिता पाई, पर आपके साथ मुझे कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होती। आप मुझे मेरी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार देती है। मंजू रितु को अपने पास बिठा लेती है, उसका सिर अपनी गोद में रखती है और उसके बाल सहलाने लगती है। मम्मी, मेरी लाइफ में इस प्यार की हमेशा से कमी रही है, लेकिन जब से मैं इस परिवार में आई हूँ मेरी सारी कमी पूरी हो गई। भगवान ने सास के रूप में मुझे। आप लोग नहीं करते वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ।